अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाइनटीन 1971 में बांग्लादेश बन गया था और 1971 के बाद जब बांग्लादेश बन गया तो उसके 6 साल के अंदर अंदर 1977 तक इंडियन रॉ ने एक बड़ी पावरफुल गोरिल्ला फोर्स तैयार कर रखी थी। नॉट फॉर पाकिस्तान बट फॉर बांग्लादेश। ये बात आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। 1971 में भी इंदिरा गांधी की सरकार थी इंडिया के अंदर और 1977 में जो एंटी बांग्लादेश सेपरेटिस्ट फोर्स गोरिल्ला फोर्स इंडिया ने बनाई थी वो भी इंदिरा गांधी के हुक्म पे उन्हीं के आशीर्वाद से बनाई गई थी और इस फोर्स का नाम था शांति बाहिनी। एक बड़ी और पावरफुल फोर्स ये बनाई गई थी जिसके अंदर तब 15,000 फाइटर्स मौजूद थे, 15,000, और ये बहुत ही बड़ी एक फोर्स थी। और मकसद एक ही था कि चिटागोंग हिल ट्रैक्स जो बांग्लादेश का इलाका है इसको अलग करके पहले आज़ाद मुल्क और फिर इसको इंडिया में मर्ज कर देना, ये उसका मकसद था। इस मकसद को हासिल करने के लिए रॉ ने इंदिरा गांधी के हुक्म पर एक भरपूर फोर्स ये वाली बना डाली थी और ये तंजीम 1977 के अंदर फाइनल असॉल्ट के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी बांग्लादेश के ऊपर फाइनल असॉल्ट के लिए। और साथ ही तैयार थी इंडियन फौज बांग्लादेश के अंदर खाना जंगी को इंडिया के अंदर स्पिल ओवर होने से रोकने के बहाने चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर और पूरे इस इलाके के अंदर घुसने के लिए, इसको आज़ादी डिक्लेयर इसके अंदर करने के लिए इंडियन फौज मुकम्मल तौर पर तैयार थी। 1971 का रिपीट करने को वो तैयार थे जैसे वो 1971 में कर चुके थे। यहाँ भी बिल्कुल तैयार थे बांग्लादेश के इस इलाके के अंदर घुसकर और इसको इंडिपेंडेंट से एक इलाका डिक्लेयर करने के लिए ये बिल्कुल तैयार थे। लेकिन कुदरत की तरफ से कुछ और ही दूसरे ही प्लान थे और कहते हैं ना, अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। तो वो जो ऊपर वाला प्लानिंग कर रहा था उसकी प्लानिंग बिल्कुल मुख्तलिफ थी इंदिरा गांधी के प्लानिंग से। पूरी तरह तैयार 1977 वो साल था जब बांग्लादेश के मैप ने तब्दील होना था, मैप बांग्लादेश का तब्दील होना था उस साल। सारी कुछ तैयारियां मुकम्मल थी, सब मुकम्मल था, फोर्स भी तैयार थी, ट्रेनिंग भी हो चुकी थी, वेपन सब कुछ थे। लेकिन इंडिया के अंदर कुछ अजब सा मामला हो जाता है इस बीच, अजब सा मामला। इंदिरा गांधी 1977 वाला इलेक्शन हार जाती हैं, बुरी तरह से हार जाती हैं और इवन अपने जो घर की सीट थी उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ से भी हार जाती हैं और नया पीएम इंडिया के अंदर आ जाता है जिनका नाम था मोरारजी देसाई। और बांग्लादेश को तोड़ने का ये इंडियन प्लान थोड़ा सा डिले हो जाता है, ख़त्म नहीं हुआ, डिले हो जाता है क्योंकि मोरारजी देसाई के जो प्लान थे वो इंदिरा गांधी के प्लान से ज़रा से मुख्तलिफ थे। वो असल में इकोनॉमी पे पहले फोकस करना चाह रहे थे। इंदिरा गांधी के हार के पीछे जो मेन वजह थी 1977 में वो इंडिया के अंदर बढ़ती हुई गुर्बत, भूख, बदहाली और बेरोज़गारी, ये सबसे मेन रीज़न थे। 1971 के बाद से मुस्तकिल तौर पर ये जो बहुत बड़ी एक जीत इंदिरा गांधी ने हासिल की हुई थी, इसको वो मुस्तकिल तौर पर हाइपर नेशनलिज्म का इसके बलबूते पर कार्ड खेल के अपनी सियासत की दुकान वो चलाती रही थी। लेकिन मुआशी सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी थी कि पब्लिक जो थी 1977 आते आते नेशनलिज्म वाले नारे जो थे वो बाय नहीं कर रही थी, लोग रोटी मांग रहे थे। अच्छा, अगर आपने उस ज़माने के हालात और वाक़यात को पढ़ना है कि क्या हो रहा था और उन इंडियन प्लान्स के बारे में मज़ीद जानना है तो मैं एक बुक ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको कि वो पढ़ें। एक बड़े ही ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं और एकेडमिक रिसर्चर हैं सुबीर भामिक साहब। इनका एक बुक है ट्रबल्ड पेरिफेरी क्राइसिस ऑफ इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट। इसके अंदर बड़ी डीप रिसर्च उनकी नज़र आती है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इस विषय में कि क्या हुआ था 1977 में। असल में यह रॉ का भी नहीं, बुनियादी तौर पर ये इंदिरा गांधी का मंसूबा था। ये जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स को अलग मुल्क बना के और फिर इसको इंडिया में मर्ज करने का मंसूबा था, ये इंदिरा गांधी का खुद का था, यह रॉ का भी नहीं था। इंडिया की मुकम्मल हिमायत शांति बाहिनी को हासिल रही, लेकिन इंदिरा के जाने के बाद मामला ठंडा हो गया। अलबत्ता जब इंदिरा दोबारा जीत के आती है
तो एक बार फिर इंसर्जेंसी तेज़ हो जाती है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन इस बार एक कॉम्प्लिकेशन ये पैदा हो गई थी, जब इंदिरा दोबारा जीत के आई थी तो शांति बाहिनी के अंदर असल में ग्रुप्स बन गए थे, स्प्लिट हो गई थी। मेन इसके दो बड़े ग्रुप्स थे। इनको दोबारा यूनाइट करने की जिम्मेवारी फिर इंदिरा गांधी एक रॉ के बहुत ही बड़े, एक कहते हैं ना हाई परफॉर्मेंस, एक उनका ऑफिसर था, उसको दी जाती है। उस वक्त के रॉ के अगरतला के स्टेशन चीफ थे परिमल घोष साहब, खुद भी बंगाली थे, ये इंडियन बंगाली परिमल घोष। इनको इंदिरा गांधी जिम्मेवारी देती है कि इन सारे जो स्प्लिटेड ग्रुप्स हैं इनको दोबारा इकट्ठे करके शांति बाहिनी की फोर्स को दोबारा यकजा करो, यूनाइट करो। और परिमल घोष ने इनको यूनाइट कर भी दिया। इनके बीच जो डिस्प्यूट्स थे उनको ख़त्म करवाया भी इस बंदे ने। परिमल घोष वही बंदा है जो कि 1971 में कैप्टन हुसैन अली बन के लड़ता रहा पाकिस्तान से। ये वही बंदा है। असल में ये परिमल घोष था, लेकिन कैप्टन हुसैन अली के नाम से ज़्यादा मशहूर है ये। इसने शांति बाहिनी को दोबारा इकट्ठा कर दिया इस बंदे ने। दूसरा जो मेन बंदा था ना इस ऑपरेशन, बांग्लादेश के खिलाफ ये जो प्लान किया गया था ऑपरेशन, इसमें जो दूसरा मेन बंदा था वो था बीबी नंदी। अच्छा, बीबी नंदी कौन है? ये ढाका के अंदर रॉ का स्टेशन चीफ हुआ करता था, बीबी नंदी। लेकिन कोशिशों के बावजूद 1977 वाला वो जो माहौल था, वो जो फोर्स थी शांति बाहिनी की, वो बन नहीं पा रही थी। और फिर इस बीच इंदिरा गांधी कत्ल हो जाती हैं और उसके बाद तो शांति बाहिनी वाला ये जो प्लान था इसकी कमर ही टूट जाती है। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हुआ था, सोचने की बात है। ऐसा क्या हुआ था? इंदिरा गांधी को क्या अचानक से शौक चढ़ गया था 77 में, यानी बांग्लादेश बनने के 6 साल, खुद ही उन्होंने एक बड़ा कलीदी रोल प्ले किया। फिर क्या हो गया 6 साल के अंदर अंदर के इस किस्म की हरकतें उन्होंने शुरू कर दी? क्यों वो चिटागोंग हिल ट्रैक्स के पीछे पड़ी हुई थी हाथ धो के? सोचने की बात है ना। 100 तरह की एक्सप्लेनेशंस आती रहती हैं इस हवाले से, जितने मुंह उतनी बातें। और जी ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, बहुत सारी बातें, बहुत सारी तो रबिश किस्म की बातें भी आती हैं। ऐसे ऐसे इसके पीछे रीजंस दिए जाते हैं जो कि है ही नहीं असल में। बात कुछ और थी, प्लान कुछ और था, और बहुत बड़ा प्लान था। इंदिरा गांधी एक चालाक किस्म की लीडर थी, इसमें कोई शक नहीं है। शी वॉज इविल जीनियस, कहते हैं ना, एक बड़ा ही उनका दिमाग जो था तेज था। बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था 70s में और ज़ियाउर रहमान साहब की हुकूमत आई थी, बांग्लादेश ज़रा सा टिल्ट हुआ था इस्लामी दुनिया के अंदर। अच्छा, उस ज़माने की अगर कोई जनरेशन ये प्रोग्राम देख रही है तो उनको याद होगा कि उस ज़माने में थोड़ा सा इस्लामी नज़रिया हावी आ गया था बांग्लादेश के अंदर, सेक्युलरिज्म की जगह ले रहा था। थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो एक सेक्युलरिज्म था वहाँ पर, उसकी जगह पर इस्लामी एक वहाँ पर जो वेव चल पड़ी थी उसने उसको ओवरटेक करना शुरू किया हुआ था। और बाज़ कवानीन भी इस हवाले से बनाए गए बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश कोशिश असल में कर रहा था कि इंडिया से थोड़ा सा हट के हम अपना मुस्तकबिल बनाएं, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा था, लिटरली डिक्टेट करना शुरू हो गया था कि ये करो, ये करो, ये करो। वही जैसे भूटान और नेपाल के साथ है वैसे ही इनके साथ हो। तो उन्होंने कहा ये तो हम मानेंगे नहीं, ये कौन होते हैं। तो थोड़ा सा टिल्ट हो गए थे टुवार्ड्स इस्लामिक वर्ल्ड, भी थोड़ा सा वो उधर हो गए। इंदिरा गांधी ने ये अज्यूम कर लिया था उस वक्त कि बांग्लादेश अब हमारे इन्फ्लुएंस से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है और फ्यूचर में ये हो सकता है निकल जाए मुकम्मल तौर पर, क्योंकि ये तो थोड़ा सा उधर जा रहे हैं। हालांकि इंडिया बांग्लादेश के 3 तरफ से मौजूद था जियोग्राफिकली, लेकिन एक और जगह थी जहां इंदिरा गांधी की नज़र थी। ज़मीनी एतबार से तो 3 तरफ से थे ही ये, एक और भी तो जगह थी जहां पर बांग्लादेश के सामने खुला मैदान था, जहां पर इंडिया नहीं थी, और वो जगह थी बे ऑफ बंगाल, समुंदर बांग्लादेश का। इंदिरा गांधी को भी चिकन नेक वाले मसले का इदराक था कि ये एक वीक लिंक है हमारे लिए, ख़ास तौर पर तब जबकि बांग्लादेश भी इंडिया से नॉन कोऑपरेटिव अगर हो गया मुस्तकबिल में और किसी ऐसे मुल्क का उसके ऊपर यानी असर आ गया जो कि हमारे एंटी हो, तब हमारे चिकन नेक के लिए और भी मसले हो जाएंगे, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए और भी मसले हो जाएंगे। शी न्यू दैट। हमने कहा वो एक बहुत ही एक संजीदा किस्म की सियासतदान थी, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए इंदिरा गांधी सिर्फ चिटागोंग हिल ट्रैक्स नहीं, ये तो बहाना था, असल में वो ये पूरी पट्टी देख रही थी, पूरी की पूरी पट्टी।
शी वॉन्टेड दिस पोर्शन ऑफ बांग्लादेश टू बी पार्ट ऑफ इंडिया बेसिकली। वो इस पोर्शन को इंडियन नॉर्थ ईस्ट से जोड़ना चाह रही थी ऑफिशियली, इंडिया का हिस्सा बना के, ताकि इंडिया के पास अपने नॉर्थ ईस्ट तक आसानी से पहुंचने का अल्टरनेट रास्ता हो थ्रू बे ऑफ बंगाल, नॉट थ्रो चिकन नेक। चिकन नेक को वो एक उसकी अहमियत कम करना चाह रही थी, और दूसरा वो ये भी चाह रही थी कि बे ऑफ बंगाल में इंडिया की मजीद प्रेजेंस हो, उन्हीं की प्रेजेंस हो। और अगर बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट्स के लिए कोई फोर्स यूज़ भी करती है, इंडिया फोर्स, तो इंडिया इसको यूं काउंटर करेगा कि बांग्लादेश का ये इलाका इंडिया के अंदर आने के बाद असल में बांग्लादेश के चारों तरफ से इंडिया ही इंडिया होता, यानी बांग्लादेश एक बबल में चला जाता। बाहर बबल जो है वो इंडिया है, अंदर उस बबल के बांग्लादेश है। बांग्लादेश का ट्रेड, बांग्लादेश की सप्लाई लाइन, सारा का सारा मुकम्मल तौर पर इंडिया के रहमो करम पे आ जाता। जस्ट लाइक भूटान एंड नेपाल, बल्कि यहाँ पर बांग्लादेश के केस में तो और भी ज़्यादा सूरत हाल गंभीर होनी थी, क्योंकि चारों तरफ से फिर इंडिया होता। उनके चलो एक एक बाउंड्री तो चाइना के साथ है ना, यहाँ पर चारों तरफ से इंडिया ने ही होना था। तो बांग्लादेश के अंदर फिर किसी की भी हुकूमत होती, कोई भी आता, उसकी कुल कायनात इंडिया ही होनी थी। इन्होंने जब देख लिया ना ज़ियाउर रहमान थोड़ा सा उधर टिल्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये प्लान है, अगर ये हो गया तो इधर उधर होना, किसी की भी हुकूमत आ जाए, बांग्लादेश के लिए इधर उधर होना मुमकिन है ही नहीं इंडिया से। भूटान भी इधर उधर हो सकता है, ये बांग्लादेश नहीं हो सकता उस वक्त। ये था असल में मेन प्लान, मास्टर प्लान ये था, जो कि तब बना था जब वहाँ पर मिलिट्री की हुकूमत आ गई थी, पहली जो 1970 में जब तख्ता पलट हुआ था, तो तब ये प्लान बना था। असल में ये गेम था सारा। अगर इंदिरा गांधी का वो मंसूबा कामयाब हो जाता, अगर कामयाब हो जाता, दिस वॉज नॉट जस्ट रिलेटेड टू चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, ये असल में इस समुंदर से जुड़ी हुई कहानी थी। ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश के समुंदर तक लाने का एक मंसूबा था बुनियादी तौर पर, जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर अगर आप देखें कि लैंड लॉक्ड हिस्सा है और एक छोटी सी पट्टी से इंडिया के मेनलैंड से जुड़ा है, और अभी भी इंडिया के ऊपर सबसे बड़ी जो तलवार लटक रही है यही लटक रही है। अगर आप मैप देखें और आज भी अगर आप बांग्लादेश का ये हिस्सा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के साथ मिला के इसको देखते हैं, तो बांग्लादेश की किसी किस्म की कोई फिर स्ट्रेटेजिक अहमियत बाकी नहीं रहती। और नॉर्थ ईस्ट पर मंडलाता हुआ ये जो चिकन नेक का थ्रेट है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है बड़ी हद तक। इंडिया को ज़बरदस्त कनेक्टिविटी मिल जाती है फिर इस पूरे अपने वीक लिंक को कवर करने के लिए। ये असल गेम था इंदिरा गांधी का। बाकी की जो आप इधर उधर की रीज़न सुनते रहते हैं ना, ये कर रही थी, वो कर रही थी, ये दिस वाज ऑल रबिश। ये साइड इश्यूज थे, साइड के थे। असल प्लान ये था, कहने को तो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन असल समुंदर पर नज़र थी, असल में समुंदर पर नज़र थी मेन। असल में ये जो सारा कुछ बखेड़ा, इंडिया को कितने नफल का सवाब मिलना था अगर वो शांति बाहिनी को सपोर्ट क्यों कर रहे थे। सपोर्ट इतना बड़ा बांग्लादेश छोड़कर छोटे से ग्रुप को क्यों सपोर्ट कर रहे थे, आखिर क्या वजह थी? ऐसा उन्होंने क्या देख लिया था शांति बाहिनी में? छोटा सा ग्रुप था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने बड़ी फोर्स तो बनाई, लेकिन बड़ी मुश्किल से बनाई। 15,000 लोग इकट्ठा करना कोई उनको बहुत मुश्किल हुआ है, उसमें आसानी से उन्होंने नहीं किया। फिर उनको ट्रेनिंग दी है, वेपन्स दिए हैं। क्यों कर रहे थे? ये अपना मफाद था, इस वजह से कर रहे थे, इस समुंदर की वजह से कर रहे थे। और हम आपको ये बता दें कि अब एक बार फिर इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट RSS एंड BJP सरकार माइट रिवाइव दिस ग्रुप वंस अगेन। इसकी भरपूर संभावनाएं हैं। अलबत्ता इस वक्त शायद ये अटैम्प्ट काउंटर प्रोडक्टिव साबित होंगी इंडिया के लिए। अगर इंडिया करेगा भी ना, काउंटर प्रोडक्ट साबित होंगी। इनफैक्ट अब ये इंडिया के लिए खुद के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है इफ़ दे ट्राई टू डू सो। ये उनके लिए नुकसान है, क्योंकि अभी चाइना भी है इधर, तो बड़े फैक्टर्स हैं। वो तो मार खाएंगे ही खाएंगे, शांति बाहिनी वाले बड़ी मार खाएंगे अगर वो दोबारा रिवाइव होते तो। क्योंकि बांग्लादेश की जो आर्मी है थोड़ी सी पहले के मुकाबले में काफ़ी पावरफुल हो चुकी है। इतनी तो हो चुकी है कि इस किस्म के ग्रुप्स को वो क्रश कर दें, तो वो तो मार खाएंगे ही खाएंगे। क्योंकि उनका असला इंडिया से थोड़ी आता है, उनका असला आता है चाइना से। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया को कहेंगे आप हमें असला दें ताकि हम आपके ही ग्रुप से लड़ें, ऐसा नहीं है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। असल में अब उनकी सप्लाई लाइन आ रही है वहाँ से, चाइना से। वो तो उनको उधेड़ के रख देंगे, चाहे कितना भी असला दे दे इंडिया, यहाँ पर उनको उधेड़ के रख देंगे अगर इस किस्म का ग्रुप दोबारा बनाने की अटैम्प्ट होती है तो।
अब इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं जिस पे हम ब्रॉडर व्यू के किसी अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि शांति बाहिनी कभी दोबारा बनी और दोबारा उसमें फ्यूल डालने की कोशिश की गई, जो कि बीच में हुई थी 2018 में। इनके अपने ही ग्रुप्स लड़ पड़े थे या एक दूसरे के बंदे उन्होंने जबरदस्त किए थे। एक अटैम्प्ट हो रही थी 2018। मोदी जो सरकार है ना, वो कोई मौका छोड़ते नहीं है। वो हमेशा रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं जहां उनको मौका नज़र आता है। यहाँ पर भी इन्होंने की थी। 2 ग्रुप्स अगेन इनके बन गए थे जो कि 2018 में आपस में लड़े भी थे, लेकिन फिर ये मामला यानी उन्होंने समझ लिया इंडियंस ने कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, तो उन्होंने फिर से हाथ खींच लिया। लेकिन अगर दोबारा करेंगे भी तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। अब वो हालात नहीं रहे, अब दुनिया चेंज हो चुकी है।